बीच एक बड़ी खबर क्योंकि आज आई है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, यानी 229 उम्मीदवारों के लिए टिकटों की घोषणा कर दी गई है। और मेरे सहयोगी भोपाल से सीधा जुड़ रहे हैं विपिन श्रीवास्तव। तो विपिन, जरा मैं इन दूसरी लिस्ट में समीकरण समझना चाहती हूं, यहां पर आप किस तरह से इस लिस्ट को देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से खबर है दिमनी से भी नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ तोमर को ही मैदान में उतारा गया है, दूसरी तरफ 3 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं, क्या कुछ समीकरण बैठ रहा है? और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, विपक्षी गठबंधन, क्योंकि अगर सब अलग अलग लड़ेंगे तो फायदा आपको भी पता है किसे पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, देखिए जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो स्थितियां बन चुकी हैं। अब जिस तरह से सीटों का जो चुनाव किया गया उसमें बात करें जिन 6 सीटों का अखिलेश यादव जिक्र कर रहे थे, उनमें से अगर देखा जाए तो ये तमाम सीटें वो जगह हैं जहां पर समाजवादी पार्टी अपने आप को बड़ा प्रभावशाली मानती रही है। और इन्हीं में से एक सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, वो सीट है बिजावर। तो भिंड और इसके अलावा भिंड, बालाघाट, पृथ्वीपुर, निमाड़ी, बिजावर, परसवाड़ा, ये वो 6 सीटें हैं। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से 3 सीट पर बीजेपी है, 1 सीट पर जो है कांग्रेस है, बाकी 1 सीट पर समाजवादी पार्टी और एक और सीट है जिस पर जो समाजवादी पार्टी वो तीसरे नंबर पर रही थी 2018 के इलेक्शन में। लेकिन इन सबके बीच अगर देखा जाए तो अभी की स्थिति में कांग्रेस इन सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार चुकी है, जिन 6 सीटों पर अभी जो बहस चल रही थी। और अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से इनमें से सिर्फ 4 सीटें जिन पर कैंडिडेट उतारे गए हैं, 2 सीटें अभी होल्ड पर हैं। दूसरी तरफ बात की जाए तो इस बीच जो कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की है उसमें बड़े ही सधे हुए अंदाज में अगर देखा जाए तो बहुत कुछ ऐसा किया गया है जो कि कांग्रेस जिसको लेकर पहले से तैयारी कर रही थी। लगभग 1 साल से कांग्रेस की यह तैयारी थी कि किस तरह से समीकरण बिठाए जाएंगे। 230 मध्य प्रदेश की विधानसभा में से 229 सीटों पर कांग्रेस अब तक पिछले 5 दिन में 2 लिस्ट जारी कर सभी कैंडिडेट को उतार चुकी है। एक सीट जो अभी होल्ड पर है, वो सीट भी कांग्रेस ने इसलिए होल्ड पर रखी है क्योंकि वो सीट है जो यहाँ पर बैतूल जिले के आंवला की सीट, जहां पर छिंदवाड़ा की एसडीएम निशा बांगड़े, जो कि लगातार इस्तीफा देने के बाद यहां से इस्तीफा मंजूर करने की मांग कर रही थी, जो मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, उसी सीट को अभी होल्ड पर रखा गया है। यही उम्मीद है कि वहां से भी निशा बांगड़े को कांग्रेस शायद टिकट दे सकती है, इसलिए उसे होल्ड पर रखा है। दूसरी बात, इस सूची में एक बहुत गौर करने वाली बात यह है कि अब तक जो दोनों लिस्ट हैं उनमें से 30 महिलाओं को टिकट दिए गए हैं। ये एक नया प्रयोग है और इसको इसलिए माना जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल की बात की जाए या मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, इसको लेकर किस तरह से महिलाओं को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी, वो इन दोनों जो लिस्ट है, टोटल जो लिस्ट है उसमें दिखता है कि अगर 30 महिलाओं को आप टिकट देते हो और उन जगहों पर खासतौर पर जैसे जहां पर मंत्री हैं, अगर बात की जाए तो सागर, जो कि बुंदेलखंड का सेंट्रल पॉइंट कहलाता है, यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री जो है, यहाँ पर उनके गोपाल भार्गव की बात की जाए तो उनके खिलाफ भी महिलाओं को उतारा गया है, मतलब दोनों जगह महिलाएं हैं। तो इस बात के संकेत दिए कि महिलाओं को कैसे साधना है। हालांकि 6 विधायकों के टिकट कटे गए हैं, लेकिन उनमें से भी काटने की वजह भी अलग अलग है। जैसे एक विधायक का टिकट कटना भोपाल से बताता है कि उनके बेटे को टिकट देना था, उनकी तबीयत खराब थी इसलिए। और इसके अलावा 3 जगह जो सीटें ऐसी हैं जहां पर कैंडिडेट बदले गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ ही तोमर जो कि सिटिंग एमएलए, उनको रखा गया है। ठीक है विपिन, समय की थोड़ी कमी है और आपने बहुत अच्छे से इन सीटों का समीकरण हमें समझाने की कोशिश की है। और क्योंकि इन सीटों से सीधा सीधा अब सवाल विपक्षी गठबंधन पर उठ रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने की टक्कर तो है ही, लेकिन अब यहां से सवाल विपक्षी गठबंधन पर खड़े हो गए हैं।